राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि आप यह वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इसके अंदर मैं जो आपको सूक्ष्म ज्ञान बताने जा रहा हूँ वह ज्ञान आपको शास्त्रों के अनंत भगीरथ प्रयास करने पर भी और उन्हें पढ़ने पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं आपसे आज साझा करने जा रहा हूँ। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अमोघ लीला प्रभु जी द्वारा जो श्री राधा रानी के विषय में कहा गया है, आज यह पूरी चर्चा इसी बात पर होगी। उसका कारण यह है कि वृंदावन का जो आधार स्तंभ है, जो हम कहते हैं राधे राधे, उन्होंने उसी को हिलाने का प्रयास किया है। कैसे? देखिए, उन्होंने यह कहा कि राधे राधे कहना तो किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, जबकि हरे कृष्णा कहना, हरे राम कहना यह तो शास्त्रीय पद्धति है। तो राधे राधे क्यों कहना, हरे कृष्णा हरे रामा कहना? क्योंकि श्री राधा रानी भी यही चाहती होंगी कि श्री कृष्णा या हरे कृष्णा हम कहेंगे तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी। देखिए, यह बात यहाँ तक समाप्त नहीं हो जाती है। वृंदावन के जो रसिक राधे राधे बुलाते हैं उसके पीछे बहुत सूक्ष्म कारण है, जिसे जाने बिना एक तरफा जो इस्कॉन को लॉर्ड कृष्णा सुप्रीमेसी की जो बीमारी लगी हुई है, यह सब उसी के कारण घटित हो रहा है। उनको यह बीमारी है कि लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम एंड जो अदर भगवान के नाम हैं, उनके रूप हैं, उनको वह डिग्रेड करके रखना चाहते हैं। तो देखिए, यह एक प्रकार का नामापराध है। भगवान के जो समस्त रूप है, उनके स्वांश रूप जो हैं, उनके नीचे की कक्षा जो देवी देवता हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भगवान के स्वयं के स्वांश हैं वह स्वयं भगवान ही है। भगवान तो एक ही है। वेद भी यह कहता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी कि ब्रह्म एक ही है। जब एक ही है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तो उसमें भेद करना यह कहाँ तक उचित है? देखिए, यह वही बात हुई जैसे हम कह देते हैं कि मैं भगवान शिव का तो उपासक हूँ, लेकिन गणेश जी के पिताजी को मैं नहीं मानता, वह तो उनसे बहुत छोटे हैं, मैं उनको कैसे मान लूँ? यह वही बात हुई है। अब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए कि जो वेदों में वर्णित था, पहले हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन्होंने उसको चेंज कर दिया। पहले हरे कृष्ण कर दिया और उसके पश्चात हरे राम कर दिया। वैसे देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान कृष्ण और राम एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम हैं, परंतु इन्होंने भेद किया है, इसलिए इनको चेंज करना पड़ा। हम तो हरे कृष्णा पहले कहेंगे तो हरे कृष्णा कह देंगे, हरे राम कहेंगे तो हरे राम कह देंगे। हमारे लिए तो इनमें कोई भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। अब इनको राधे राधे कहने से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यह स्वरूप तो लगाते हैं राधे रानी का भगवान कृष्ण के साथ में, परंतु उनकी शक्ति मानते हैं और शक्ति को शक्तिमान के अधीन मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जबकि शक्ति और शक्तिमान वह एक दूसरे के अधीन नहीं है, वह तो एक दूसरे के पूरक है। शक्ति और शक्तिमान में तो भेद ही कहाँ है? और फिर यह तो चैतन्य शक्ति है, कोई जड़ शक्ति थोड़ी ही है जो इसमें भेद है। हमारे शास्त्रों में और गोलोक में भी ऐसे संत, ऐसी सखियां होती हैं, जो कि कुछ सखियां श्री राधा स्नेहाधिका होती हैं और कुछ सखियां श्री कृष्ण स्नेहाधिका होती हैं, परंतु इनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और आगे ये सखियां जब संत और महापुरुष के रूप में अवतार लेती हैं, तो जिस प्रकार इनका स्वयं का स्वभाव होता है उसी के अनुसार वह आगे दीक्षा देती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे को डिग्रेड करें। राधा नाम को जहाँ कहीं भी अगर भगवान कृष्ण से ऊपर बताया गया है या भगवान कृष्ण का नाम श्री राधा के ऊपर बताया गया है, तो यह एक लीला मात्र समझिए। इसको ऐसे नहीं मानना है कि उनमें हम भेद करने लग जाएं और यह जानना शुरू कर दें कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटे बड़े का प्रश्न कहाँ से पैदा हो जाता है? आते हैं इस्कॉन पर। इस्कॉन का जो मूल है वह
गौरांग महाप्रभु द्वारा स्थापित किया गया है। गौड़ीय संप्रदाय से जो श्रील प्रभुपाद जी का सिद्धांत है, वह गौरांग महाप्रभु जी के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय का, वही सिद्धांत उनका है। तो जब आपने यह जाना ही नहीं कि महाप्रभु जी कौन थे और उनके अवतार का क्या कारण था, और आपने श्री राधा नाम पे ही उनको डिग्रेड करने का निर्णय ले लिया। देखिए, जब आनंद की कुछ क्लासेस हैं भक्ति के अंदर, तो उसके अंदर जो महाभाव की जो कक्षा है वह आनंद में सर्वोच्च है। महाभाव में भी मादनाख्य महाभाव जो कि श्री राधा रानी को प्राप्त है, श्याम सुंदर को भी उस स्तर तक आनंद की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए वे राधे राधे कहते हुए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। वह सीट सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी की है। तो मादनाख्य महाभाव के सुख की अनुभूति करने की इच्छा जब भगवान श्री कृष्ण को हुई, जो कि श्री राधा रानी को प्राप्त है, तो उन्होंने श्री राधा रानी से इस भाव को देने की कृपा करने को कहा। तो श्री राधा रानी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को वह जो राधा भाव है वह प्रदान किया। तो गौरांग महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण ही थे, आपुनि भक्ति करे आपु मुरारी, यानी कि श्री राधा भाव अंगीकार करके जो श्री राधा की जो स्टेज थी वह अपना करके और उन्होंने कृष्ण नाम हरि नाम लिया, तो समझ पाए और आनंद की अनुभूति ले पाए जो श्री राधा रानी को प्राप्त थी अब तक। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा भाव को अंगीकार करके उनकी जो स्तर का आनंद है, मादनाख्य महाभाव, गौरांग महाप्रभु के रूप में उन्होंने उसको अनुभव किया। और ये राधा नाम और कृष्ण नाम में भेद करते हैं, तो ज़रा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अमोघ लीला प्रभु जी को भी पहुंचाया जाए, क्योंकि देखिए यह एक सैद्धांतिक विषय है और इसके अंदर पकड़ मजबूत होना जरूरी है। अब जिस तरह से वह कुप्रचार कर रहे हैं, आप सोचिए कि जो राधे नाम लेते होंगे कितना डाउट पैदा होता होगा उनके मन में, और कितनी खिन्नता होती होगी कि शायद उन्हें शास्त्रीय विधि या शास्त्रों के प्रमाणों का अनुभव नहीं है। तो डाउट क्रिएट होता है कि शायद वह कुछ गलत तो नहीं कर रहे, तो श्रद्धा पर आघात होता है। तो बिना कुछ जाने समझे इस तरह से प्रचार करना ठीक है। गुरु ने जो मंत्र दिया है या गुरु ने जो दीक्षा दी है, जिस क्लास के वे रहे हैं, आप उनका जाप कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अपने सिद्धांत का भी प्रचार कीजिए। अपने गुरु के सिद्धांत का प्रचार तो हर कोई करता है और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु आप जो दूसरे कर रहे हैं उसको डिग्रेड कर देना, उसको कहना कि आप तो गलत कर रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, देखिए यह गलत बात है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद तो हुआ ही करता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं, अपने अपने पुराने संस्कार हैं, जिसके हिसाब से सब अपना नाम जप अपनी साधना करते हैं। तो इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो रसिकों ने बताया है, इस्कॉन से पहले जो आज तक वृंदावन का जो इतिहास है वह कोई कुछ सालों पुराना नहीं है, यह तो अनादि है। और अनादि जो वस्तु या जो चीज़ या जो ज्ञान होता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आप जिस तरह से आपने यह सुना है, आप औरों को भी यह जानकारी अवश्य दीजिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। राधे राधे।